महत्वाकांक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा से घिरा है राजनीति और इस बिहार विधानसभा चुनाव में तीनों पर संकट मंडरा रहा है और ये तीनों कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए काल बनते नजर आ रहा है। हमारे साथ रामजतन सिन्हा मौजूद हैं। मोर्चा खोल दिया है इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या कारण रहा सर? पिछले वर्ष साथ थे, आज उनके खिलाफ है। देखिए, बहुत आशा और विश्वास के साथ हम आए थे राजनीतिक मजबूरी बस नीतीश कुमार के साथ, और बड़े धैर्यपूर्वक शालीनता के साथ मैंने 2 साल समय गुजारा। लेकिन लगातार लोकसभा के टिकट से, राज्यसभा से, मंत्री पद से, सबसे हमें वंचित किया। और अब जब चुनाव का समय है, उनके पास हमसे बात करने का भी वक्त नहीं है। जब हमने समय मांगा तो 15 सितंबर को उन्होंने टेलीफोन किया कि हम तो मिलते नहीं हैं, आप विजय चौधरी जी से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा कि विजय चौधरी मेरे सेक्रेटरी थे, मेरे पीए थे, उनसे क्या बात करेंगे? आपको मोदी कहेंगे कि प्रेम कुमार से बात कर लीजिए, तो कैसा लगेगा? और मैंने 1 सप्ताह के बाद सोचा कि बुलाएगा। जब नहीं बुलाए तो 22 सितंबर को हमने उनको एक पत्र लिखा और उनके प्रति जो उपकार हमने किया था, मुख्यमंत्री हमने पहला बार हम और केवल हम बनाए। आप बनाए, अब क्या आप गिरा देंगे? जब बनाए उसको हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसकी चर्चा की, 12 बजे रात में बुलाया, उसकी चर्चा की, विधानसभा में बुलाया, उसकी चर्चा की और सारे उपकारों को याद कराया। फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 5 तारीख को हम सोचा कि ये आदमी अहंकार में चूर है, अब इससे हिसाब चुकता करने का वक्त आया है। तब 5 तारीख को मैंने इस्तीफ़ा कर दिया। चूँकि हम ज्वाइन किए थे अपने 5000 समर्थकों के साथ, इसलिए हमने इस्तीफ़ा, सामूहिक इस्तीफ़ा फिर 8 तारीख को दिया और हम अपना मुहिम इनको हराने का आरंभ कर दिए। तो आज प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफ़ा को सार्वजनिक करने, दोनों पत्रों को सार्वजनिक करने और भावी कार्यक्रम पर बात करने के लिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया था। और मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो भी भ्रम में रहें, लेकिन 20 सीट से ज़्यादा बिहार में इस चुनाव में उनको नहीं आएगा। ये इतना कॉन्फिडेंस है रामजतन सिन्हा, कैसे कह सकते हैं कि 20 सीट से ज़्यादा नहीं है? मगध में हमको जीतने के लिए तो अकेले हम नहीं जीत सकते, यूपीए चाहे एनडीए का समर्थन चाहिए। लेकिन मगध में हमारे बिना समर्थन के कोई जीत नहीं सकता है। मेरा व्यापक जनाधार है और ये पिछले चुनाव में लोकसभा में भी साबित हुआ था, 2015 में विधानसभा में, जब जिन लोगों ने हमारा विरोध किया, हमारे विरोध के कारण अरवल, पाली और विक्रम 3 सीट हार गए। इस बार आप देखिए, विक्रम में भाजपा कहीं रेस में नहीं, पालीगंज में रामलखन सिंह यादव के पोता हार रहे हैं, अरवल में आईपीएफ का महानंद जीत रहे हैं, कुर्था में चुनाव हार रहे हैं, जहानाबाद में हार रहे हैं, घोसी में भारी मतों से हार रहे हैं, बेलागंज में कंटेस्ट में ही नहीं है, बोधगया में कंटेस्ट में नहीं है, विनोद यादव सरघाटी में कंटेस्ट में नहीं है, कौशल यादव पति पत्नी दोनों हार रहे हैं, और वारसलीगंज में वो जो महिला है अखिलेश की पत्नी, उसका भी आज संकट में स्थिति है। इस आधार पर हम कह रहे हैं नीतीश से जो भी बेकफा हो रहे हैं, भाजपा से जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा, वो लोजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या कहिएगा सर? नहीं तो उसका असर होगा, नीतीश कुमार के भविष्य पर उसका व्यापक असर पड़ेगा। रामजतन सिन्हा लोजपा में जाएंगे? नहीं, अभी हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। अभी हम बिल्कुल अपना, हमारा जो जनाधार है उसके तहत इनको हराने में, अभी हम अपना एमएलए होने की बात, किसी पार्टी में जाने की बात नहीं सोचते हैं। देखिए, मेरे साथ हैं सुहेल खान साहब, ये प्रदेश अध्यक्ष है ओरिजिनल जनता पार्टी के, जिसमें मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास जी, नीतीश जी, लालू जी, सब थे। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बलिदानी जो लोग हैं, उन लोगों का जमात बना करके मैदान में जाएंगे। तो साफ तौर पर जो लोग कर्मठ हैं, जिनके पास निष्ठा है और जनाधार है, ऐसे लोगों के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ रामजतन शर्मा चुनावी मैदान में दिखेंगे। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि बिहार की जो टॉप खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई आपको यहीं मिलेगी। धन्यवाद।